an orderly fashion. दिल्ली में अफगानिस्तान से अफगानी शहरियों के पहुंचने का सिलसिला खुनूस जारी है। दिल्ली में पहले से मुकीम अफगानी शहरी भी फिक्र में मुब्तला है। इन अफगानी शहरियों से हमारे दिल्ली नुमाइंदे ने बातचीत की। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल बचा हुआ था, लेकिन काबुल पर भी कल तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस वक्त अफरा तफरी, बेचैनी का माहौल अफगानिस्तान में पूरे बना हुआ है। दिल्ली में भोगल इलाके में अफगानी शरणार्थी रहते हैं और यहाँ पर भी एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ रोज़ पहले ही अफगानिस्तान से लौटे हैं। ऐसे ही एक परिवार अफगानिस्तान से आया है। आप इस कार में आप देख सकते हैं करीब 6 सदस्य हैं यहाँ। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान जंग है। कब आए आप वहाँ से? देखिए, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अहमद हैं जो इन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, कब आए हैं और यहाँ अब कहाँ जा रहे हैं। अहमद, थोड़ा आगे आइए, इनके बारे में बताइए और अभी क्या हालात चल रहे हैं। अभी तो फैमिली भी 4 दिन हो गया अफगानिस्तान से आया था, क्योंकि काबुल से बहुत लड़ाई चल रही है और इसका फैमिली बाहर है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये हिंदुस्तान आया है। क्या इन लोगों ने बताया, क्योंकि बिल्कुल अभी लौटे हैं, आप बता रहे हैं 4 दिन पहले, वहाँ भी क्या हालात हैं, क्या लोग बता रहे हैं, क्या वापस जाने की कोई संभावना है वहाँ पर? वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है। छोटा बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है, इसका बोलता है तो मेरा साथ भी चलो। अच्छा। जब इसका कोई फैमिली का मेल है तो उसका गोली मारता है। अच्छा। तो इसलिए इसका तालिबान के ऐसे ताल्लुकात इस प्लानिंग ऐसे है। तो ये लोग डर की वजह से लौटे? जी जी, क्योंकि इसका प्रोविंस में बहुत जंग है, बाहर ज़िंदगी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए तो जब काबुल से पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया। क्या आप इन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करने वाले? नहीं, इधर तो एम्बेसी जा रही है, बोलता है इससे यूएन का रजिस्टर को होता है। अच्छा अच्छा, तो बाकी आगे लीगल प्रोसीडिंग के लिए? जी 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 जी, इसलिए आप अपना एक बार परिचय दे दें अहमद, आप किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो इसलिए कि इसका लैंग्वेज नहीं आता है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, लैंग्वेज के ट्रांसलेटर, एक तरह से ट्रांसलेटर के तौर पर आप इनके साथ हैं। जी। देखिए, ये पूरा परिवार है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। 4 दिन पहले ये आए हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आप अगर देखेंगे कार में, साफ तौर पर इनकी आंखों में वो डर, वो खौफ देखा जा सकता है। हमारे शिष्य का 2 शिष्य है, हमारा पापा का भी 4-5 दिन पहले का गया ईरान से, क्योंकि हमारा सरकार का काम किया। अच्छा। हालत बहुत बुरा है। नहीं, आपके पापा सरकार का काम करते हैं, इसलिए उन्हें ईरान जाना पड़ा, उनको खतरा था वहाँ पर? हाँ जी जी, उसका जान का खतरा होगा, वो चलेगा। क्या कहेंगे, जिस तरह से तेजी से तालिबान अफगानिस्तान में बढ़ा, का कब्जा कर लिया इतनी जल्दी, इस पर क्या कहना है? किस तरह से है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए? क्योंकि ये बीच के पाकिस्तान का है। हाँ। इसे 15 दिन के अंदर कैसे कब्जा करेगा? ये एक मुल्क है। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, हमारा फौजी है, सब चीज है, पुलिस है, क्यों कब्जा किया? देखिए, कादिर हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। मजीद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मजीद साहब, अब पूरा कब्जा तालिबान का अफगानिस्तान पर हो चुका है, क्या आपकी बात हो रही है? परिवार, रिश्तेदार वहाँ पर आपके मौजूद होंगे, क्या पता चल रहा है, कैसे हालात हैं, क्या उनमें डर है, क्या खौफ है उनमें? डर तो सर है, डर तो सबको है। वहाँ हाँ। पापा भी मेरा फंसा हुआ है। अच्छा। बहन है मेरा, 5 बहन है। हाँ। पूरा फैमिली वहाँ फंसा हुआ है, न कहीं जा सकता है, न कोई फ्लाइट है, न किसी कंट्री की वीज़ा मिल सकता है उसको। तो वहाँ सब फंसा हुआ है, हालत बहुत ख़राब है वहाँ काबुल में, बहुत दहशत है। बात हो पा रही है, वो क्या कह रहे हैं? अभी काबुल में है, आपके रिश्तेदार कहाँ पर हैं? हाँ, क्या बात क्या है? काबुल का माहौल कैसा है वहाँ पर अभी? काबुल का माहौल जो है बहुत ख़राब है सर। हाँ। बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। मतलब तालिब इधर उधर घूमता है ना, तो सब लोग डरते हैं। वैसे तो मतलब अभी तालिब कह रहे हैं कि वो बदल गए हैं, मतलब बदलने की कोई बात भी नहीं है, वही तालिब, वही सोच, मतलब वही पुराना दौर जो तालिबान का था, आपको वही खतरा नज़र आ रहा है। ये बताइए कि लगातार अफगानिस्तान से लोग इंडिया भी आ रहे हैं, कल भी एक फ़्लाइट पहुंची थी, उसमें भी कई अफगानीज आए थे, तो अब क्या लग रहा है कि वहाँ पर रहने लायक अफगानिस्तान नहीं बचा है? नहीं नहीं नहीं, रहने का लायक तो नहीं। हाँ। क्योंकि तालिबान ने पिछले टाइम में भी उन्होंने कुछ 5 साल का गवर्नमेंट किया उन्होंने ना, भूख थी, मारपीट था, लड़कियों को स्कूल जाना नहीं था, तो कुछ भी नहीं था ना वहाँ पे। तो तालिबान तो अभी तो फंस गया है, सब लोग फंस गया है कि तालिबान बहुत ज़्यादा हुआ है सब जगह, सब कंट्री से। कोई नाते रिश्तेदार वहाँ पर हैं क्या? बातचीत उनसे हुई है अभी तक? हाँ हाँ, मेरा वाइफ है और मेरा भाई है, बहन है, सब लोग वहीं पे है। हमें उस लोगों को बातचीत हो रहा है, वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो लोगों घर के अंदर है, बाहर मतलब बाहर जा सकता है मगर वो इतना डरता है, लोगों बाहर नहीं जाता है, सब अपने घर के अंदर अपने आप को लॉकडाउन किया।
आप ये बताइए, यहाँ आप कब से रह रहे हैं? अभी आपके कौन रिश्तेदार वहाँ अफगानिस्तान में हैं और क्या बातचीत हो पाई? मैं कुछ साल से यहीं पे रहती हूँ, मगर आप बहुत वहाँ मेरे जानकार है, फ्रेंड है, सब वहाँ पर है। क्या बता रहे हैं वो, क्या बता रहे हैं? बात वो लोगों बता रहे सिचुएशन बहुत, पहले तो वो फाइटिंग था, फाइटिंग में लोगों मर गया, फाइटिंग में आर्मी ये सब। अभी फाइटिंग ख़त्म है, उतना है तो उतना ज़्यादा नहीं है, मगर लोगों बहुत डरता है, मतलब लोगों सोच नहीं कर सकता है कि क्या करें हम। बातचीत करने के लिए आप बताइए कि आपके कौन है वहाँ रिश्तेदार? बात हो पा रही है उनसे? हाँ हाँ, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भैया है वहाँ, वो अभी एयरपोर्ट चली गई है। अभी बात हुई है? कितनी अभी देर बात पहले? हुई, अभी 15 मिनट हुआ उससे बात किया। क्या क्या उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बताया है कि हम यहाँ बंद है, लेकिन हमको बाहर जाने नहीं देंगे, हम फ्लाई के इंतज़ार करें कब फ्लाई होगा। अभी 2 फ्लाई हुआ है कनाडा में और इंडिया में भी हुआ है। अभी इतना बंद है वहाँ, इतना बंद है, 6000 बंद ज़्यादा हुआ है, पूरा जगह नहीं है कि कौन एयरप्लेन उसको सब खुला है। ये बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले इन्होंने अपने भाई से बात की है और एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ है। एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि तालिबान के रवैये में बदलाव आया है, नया तालिबान है, क्या आपको लगता है, यकीन कर पा रहे हैं आप तालिबान पे? हाँ, तालिबान पे यकीन है, हम तालिबान को देखा है, पहले भी देखा चुका थे, लेकिन अभी इसका वीडियो हम, क्योंकि हम यहीं पे है, हाँ। वो पता नहीं है, लेकिन उसका वीडियो देखा है, बहुत गड़बड़ है अफगानिस्तान में, बहुत। क्या तालिबान बदला है आपको? नहीं नहीं, तालिब बदलने वाले लोग है ही नहीं। हाँ। उन्होंने पहले भी अपना वो इम्तिहान दिया है, वो ना, वो कभी नहीं बदलेगा ना सुधरेगा, क्योंकि वो किराए के टट्टू है, वो पाकिस्तान के टट्टू है ना। हाँ। पाकिस्तान जो है पूरा दुश्मन है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में संकट के बाद हजारों परिवार दिल्ली में आकर शरण लिए हुए हैं। 1 दशक से ज़्यादा कई परिवारों का यहाँ पर हो गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि अफगानिस्तान से आई हैं। लैला जी, आप कब आई दिल्ली और किन हालातों में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा? हालात क्या थे वहाँ उस वक्त? जिस वक्त सर हम लोग आया, उस वक्त हालात ठीक था, उतना सही नहीं था, मतलब 2013 पे हम लोग आया दिल्ली पे। अभी की जो स्थिति है वहाँ पे, जो हालात हैं, क्या सूचना आप लोगों के पास है? वहाँ महिलाओं के क्या कंडीशन हैं? कोई जानकारी मिल पा रही होगी, फैमिली के मेंबर्स आपके होंगे या जानने वाले? जी, हमारा कोई सब फैमिली अफ़गानिस्तान का बहुत बुरा हाल है, लेकिन तालिबान अभी आप सबको पता है कि मतलब हाँ यहाँ बहुत बुरा हाल है, लेकिन हम लोग तो मतलब 9 साल हो गए दिल्ली पे, बहुत हम लोगों का बहुत मतलब हमारा लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। एक बात जो बार बार आती है कि वहाँ महिलाओं के सामने ज़्यादा समस्या है, संकट परेशानी महिलाओं को ज़्यादा है। किस तरह की समस्या है वहाँ? प्रॉब्लम क्या है महिलाओं के साथ? महिलाओं में मतलब लेडीज़ के साथ क्या? अच्छा, लेडीज़ का मतलब स्कूल नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? मतलब लेडीज़ कोई इंसान नहीं है, क्यों ऐसा करेंगे? मतलब बग़ैर हिजाब से वो बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती, तो मतलब बहुत जुल्म करेगा तालिबान। आप लोग कब आई है इंडिया? मेरा 2015 दिल्ली में। अभी अफगानिस्तान में जो हालत है, क्या सूचना आप लोगों को, क्या जानकारी मिल रही है वहाँ से? पूरा का अफगानिस्तान बहुत हालात ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग इधर से आए हूँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मस्जिद की नमाज़ पढ़ते उधर प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर बाहर से जॉब करे उधर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और हालत प्रॉब्लम है। वहाँ बताते हैं कि महिलाओं के साथ ज़्यादा समस्या है। किस तरह की समस्या आ रही, प्रॉब्लम्स क्या है महिलाओं के साथ? लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाहर से काम नहीं कर सकते, वो दूसरा तो बहुत लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनसे हम प्रॉब्लम है, लेडीज़ के हम प्रॉब्लम है, काम बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम ज़्यादा कि मैं इधर से आई हूँ। आप लोग जब आई और अभी जो हालत वहाँ पर हैं, क्या आप लोगों ने सोचा था फिर से हालत इस तरह की बिगड़ जाएगी, ऐसे हालात फिर से हो जाएंगे? और कितना, मेरा तो माँ उधर है, एक भाई है, वो तालिबान आया तो वो गांव में नहीं है, वो बिल्कुल खोरची में गया, मार्टिंग के उधर जाते हैं, उधर एक दिन की खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, आपस के गांव में आया, गांव में देख के क्या हालत, तालिबान आया तो कि प्रॉब्लम ज़्यादा, काबुल से आया, काबुल से उधर रूम नहीं है, वो क्या करा? अभी आए हुए हैं 10 साल से ज़्यादा हो गए इंडिया आए हुए? हाँ, 13 साल ख़त्म होगा, अभी 14 शुरुआत है। अच्छा, ये बताइए, आप जब आई थी और अभी की जो हालत है, क्या फ़र्क दोनों में है? अफगानिस्तान या इधर? अफगानिस्तान को पहले मेरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम था,
मेरा खूब पहले हालत ख़राब था, खूब फिर पब्लिक का थोड़ा सा अच्छा था। काम करती लड़की लोग, बच्चे लोग स्कूल चलते, लेडीज़ ख़ुद का ऑफिस काम करते हैं। फिर आज को बिल्कुल सब चीज़ बंद है। लेडीज़ के साथ क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स क्या है ज़्यादा वहाँ? लेडीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि बेचारी का आज़ादी नहीं मिलते, मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। फिर इसकी ज़्यादा क्या बात है? आप खुद सोच कर, एक लेडीज़ का खुद मर्ज़ी से शादी नहीं करते हैं, फिर उसके बाद आप खुद सोच कर पढ़ाई न बंद, घर से बैठना ऐसे खूब इंसान, लेडीज़ का बिल्कुल इंसान सोच नहीं किया। अच्छा, तालिबान के लोग जबरन निकाह भी कर लेते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, ये सब भी होता था वहाँ? जी हाँ, अभी भी हो रहा है? फिलहाल अभी नया शुरू होगा, पहले चुपचाप था, लोग का पता नहीं था। अभी पब्लिक का, सारी लोग का पता होगा कि जोर ज़बरदस्ती शादी करते हैं। तो कैसे सिक्योरिटी कैसे सुरक्षा होती कैसे महिलाओं की वहाँ पर? महिलाएं घर में बंद रहती हैं, इसका मतलब? सारी लेडीज़ घर पे बंद है अभी फ़िलहाल, खुद सारी घर के बंद है। उसके बाद कि क्या कायदा होगा, क्या कानून होगा, वो अल्लाह का पता है। आपकी फैमिली के कितने लोग अभी वहाँ पर हैं अफगानिस्तान में? मेरा पूरा परिवार है उधर, माँ बाप में मेरा परिवार सब उधर है। कैसे सर्वाइवल हो रहा है वहाँ पे, कैसे जीना हो रहा है, खाना पीना रहना कैसे संभव हो रहा है वहाँ भी? मुश्किल से मिलते हैं, अभी सारी शॉप बंद है, लोग बाहर नहीं चल सकते, लड़ाई ज़्यादा है, फिर लोग ज़्यादा डरते, रास्ते से मुर्दा शहीद गिर सकते, लोग इतना टच नहीं कर सकते। आप खुद सोचकर शॉप कैसे खोल सकते हैं? अभी आधे लोग के मर सकते हैं, बिना खाना बिना पानी से मर सकते हैं। छोटा बच्चा अभी फ़िलहाल 1000 बच्चे का 1 महीने का शुरू 1 साल का बिना दूध मर गया। ये इंसानियत है, ये कायदा है, ये कानून कुरान से ऐसे नहीं लिखा था। पता नहीं, ये मैं मुस्लिम नहीं बोल सकती, ये कैसे मुस्लिम है? सारी ही पाकिस्तानी लोग है, गंदा लोग पाकिस्तानी है। अच्छा, ये बताइए कि अभी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, क्या वो वहाँ हैं या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? अभी क्या बता रहे हैं आप लोगों को? लोग खुद ज़्यादा कोशिश करती कि अफ़गानिस्तान का छोड़ सकते, दूसरा जगह ऐसे शान से ज़िंदगी करते हैं। बताइए कि आपने हिंदी अफ़गानिस्तान में जाकर सीखी या दिल्ली इंडिया आकर के सीखी? नहीं सर, मुझे बचपन पे शौक़ था मूवी देखने का, वहाँ से अफ़गानिस्तान से सीख गई थी यहाँ तक। मतलब यहाँ पे जब से हम लोग 2013 से आया, इधर मैं जॉब कर रही थी। पहले जो इंटरप्रेटर था, जो अफ़गानी लोग आती थे, अस्पताल जाना था, मतलब उनके साथ हेल्प करना था, इसी वजह से अपना लाइफ गुजारना था, लाइफ मतलब आगे जा रही थी। अभी तो सब ख़त्म होगा, जो लोग नहीं आएंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे? चलिए, तो ये एक बड़ी समस्या है कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया ट्रीटमेंट कराने, इलाज कराने भी आते हैं। बेहतर यहाँ पर चूँकि चिकित्सा सुविधा है, और जो महिलाएं हैं वो इंटरप्रेटर का काम करती थी, दुभाषिए का काम करती थी, यानी कि जो अफ़गानी फ़ारसी या पश्तो बोलते हैं उनकी भाषा को, उनके लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके ये लोग अपना दिन गुजार रहे थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के हालात के बिगड़ने के बाद इनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। देखना होगा कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति कब तक बनी रहती है, लेकिन फ़िलहाल ये लोग गमज़दा हैं अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है। प्रदीप प्रधान के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। न्यूजीलैंड हुकूमत के मुताबिक वो